फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है कोसेक 20, ये हमारे लिए अननोन है। 20 डिग्री की वैल्यू मैं कैसे बता सकता हूं यार? टेबल के अंदर जो 10th क्लास में टेबल थी उसके अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो मैं बता सकता हूं, लेकिन 20 डिग्री आ गया। सवाल हमारे जज्बातों के साथ खेल रहा है, लेकिन हम भी इसके साथ खेलेंगे, ठीक है? डोंट वरी एट ऑल। इसकी भी वैल्यू मुझे अननोन है, तो इसे कोई ना कोई लॉजिक लगा के इस सवाल को कन्वर्ट किया जाएगा और ऐसा बनाया जाएगा ताकि कुछ मीनिंगफुल सिचुएशन बन जाए। ओके, इसके अंदर 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। फॉर्मूले में जानबूझ के पहले लिखूंगा ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाएं। अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं भी हैं तो भी सवाल समझ आ जाए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्लीज बेसिक वाली वीडियो सारी देख लो, आपका टॉपिक बहुत मस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, इसके अंदर एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा, साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला वाइस एंड वर्सा इस्तेमाल होता है। अगर ऐसा है तो ऐसा बना लो, ऐसा है तो ऐसा बना लो। एक तो ये इस्तेमाल होगा। मैं स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। बहुत सारे बच्चों को तो ये फॉर्मूले याद भी होंगे, तो उन्हें तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा ही, ठीक है? फिर भी जो मेरे न्यू व्यूअर्स आएंगे उनके लिए ओके, एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा इसके अंदर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो, ये डबल एंगल फॉर्मूला है दोस्त, ये फॉर्मूला डबल एंगल है, ठीक है? साइन 2 थीटा, ऐसा है तो ऐसा बना लो, और अगर ऐसा आए तो ऐसा करके, है ना? देखो, जो भी यहां पर एंगल है, थीटा थीटा, यहां बन जाएगा 2 थीटा, 20 20 यहां बन जाएगा साइन 40, 30 30 यहां बन जाएगा साइन 60, ठीक है? और इसके अंदर छोटी मोटी बातें और आएंगी, जैसे अगर कहीं पे √3/2 आ जाए तो आपको मालूम है √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यस और नो? √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर कहीं 1/2 आ जाए तो आपको मालूम है ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना? इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। ओके, तो ये सब कुछ बातें इसके अंदर आएंगी। बाकी 10th लेवल की बातें तो आपको मालूम ही है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है और सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। तो देखो, एक ही सवाल में ये सारी बातें इंप्लीमेंट होंगी। यार, एक्स्ट्रा वीडियो है, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, कुछ तो डिफिकल्टी लेवल रहेगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ में आएगा। टाइम लगेगा। देखो दोस्तों, क्वालिटी वाली चीज अगर आपको करनी है तो टाइम तो लगेगा, ठीक है? जल्दी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। एक बार सीख जाओगे परफेक्ट बन जाओगे, ऐसी मेरी मानना है। तो देखो, ये सवाल है, स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, सीधी बात, नो बकवास। सवाल मेरे पास है √3, कोसेक को ऐसे बोल दो साइन 20 डिग्री, सेक को ऐसे बोल दो कॉस 20 डिग्री। रीजन, क्योंकि साइन कॉस में सवाल बड़ा कंफर्टेबल होता है, सारे फॉर्मूले भी साइन और कॉस में बने हुए हैं, इसलिए मैंने सवाल को साइन कॉस में बना लिया, ठीक है भाई? कोसेक को 1/sin, सेक को 1/cos। अब सवाल बढ़ेगा मेरा आगे की तरफ, एलसीएम। एलसीएम यहां देख लो, साइन 20 कॉस 20 एलसीएम आ गया, क्रॉस होगी इसमें तो √3 cos 20 के साथ मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस होगी साइन 20 अकेला मल्टीप्लाई, ब्रैकेट इस तरह से लग जाएगा, ठीक है दोस्त? वन मोर टाइम, एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की आपस में। अब यहां पे कोई जुगाड़ लगाना है हमें, कैसा? ताकि ये कुछ मीनिंगफुल बन जाए। अभी ये सारा मीनिंगलेस है ना? सारा हमारे लिए यूजलेस है, कुछ मीनिंगलेस बन जाए, ऐसा कुछ सोचना है। अब बात आएगी, सर हमें पता कैसे चलेगा? तो पेशेंस रखना। जब मैं आपको 10-15 सवाल बता दूंगा ना, तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा, है ना? जब कोई किसी को कुछ बताता है, जब भी तो पता लगेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। हर सवाल में नई बातें बताऊंगा, तो वो सारी बातें सीखने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर कोई भी सवाल आएगा कर जाओगे आप, ठीक है? क्योंकि वही सारी बातें सवालों में घूम घूम के लगती रहती हैं। तो इसलिए पेशेंस रखना, डरना मत, घबराना मत, भागना मत, एंड तक बने रहना मेरे साथ वीडियो में। देखो दोस्त, अब मैं क्या करने वाला हूं, अंदर ही अंदर 2 से डिवाइड करूंगा मैं हर एक एक्सप्रेशन को। देखो, इसके अपॉन में 2 लगाऊंगा, इसके अपॉन में 2 लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल लगा सकता हूं। √3 के अपॉन में 2 लगाया, cos 20 इसके अपॉन में लगाया, लिखा देखो लेकिन ऐसे 1/2 साइन 20। बात तो एक ही है ना यार, पूरे के अपॉन में लगाओ या आगे लिख दो, बात एक ही है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है ना?
पूरे के अपॉन में ना लिख करके आगे लगा दो। नीचे क्या है, नीचे आपका साइन 20 और कॉस 20 एज इट इज है। अब बात आती है सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपने 2 से यहां डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ये तो गलत है। बिल्कुल आपने ठीक सोचा, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। क्यों होगा? एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन कि कोई चीज अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगी। अगर मैं यहां से 2 कॉमन खींच लूंगा तो वो वाला 2 जब कॉमन आएगा तो वो 2 इस 2 को काट देगा और सवाल वही की वही बन जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। बात आती है ऐसा आपने क्यों किया, ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला इंप्लांट कर सकूं इसके अंदर। देखते हैं जरा आगे, 2 ऐसे ही रहने दो। देख रहे हो ये कॉस है, कॉस के पास आप यहां पर देख रहे हो √3/2 लिखा हुआ है, साइन के पास आप यहां पे देख रहे हो 1/2 लिखा हुआ है ना। तो जरा सोचो, कॉस अगर है तो इसके पास ना साइन बनाओ, साइन अगर है तो इसके पास कॉस बनाओ। रीजन फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन, कॉस के पास साइन बनाओ, साइन के पास कॉस बनाओ। कहीं पर √3/2 दिखे तो वहां साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि √3/2 साइन 60 के बराबर होता है। कहीं 1/2 दिखे तो वहां साइन 30 या फिर cos 60 भी लिख सकते हैं, cos 60 है ना, क्योंकि 1/2 साइन 30 भी होता है और cos 60 भी होता है एज पर दिस सिचुएशन। देखते हैं जरा, cos है भाई यहां पर बच्चों, यहां पर है cos और यहां पे क्या है √3/2, तो √3/2 को लिखो आप साइन 60 डिग्री, साथ में cos 20 ऐसे ही माइनस। देखो ना फॉर्मूले की शुरुआत हो रही है साइन cos। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये क्या है साइन 20, यहां पर क्या है 1/2, यहां पर आपको cos चाहिए, ये कितना है साइन 20, यहां पर आपको cos चाहिए। तो सोचो 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है ना, और ये वाला साइन 20 रहेगा एज इट इज। ये बताओ दोस्त बात समझ आई कि नहीं आई? और ये साइन 20 ऐसी रहेगा, cos 20 ऐसी रहेगा। ऊपर तो कुछ मीनिंगफुल बनने जा रहा है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन ऐसा ऐसा बन चुका है। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने इसलिए बताई ताकि जो नए बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पुराने फॉर्मूले याद आ जाएं। जिन्हें याद है उनको तो फायदा होगा ही, नए बच्चों को भी समझ आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यार ऊपर तो कुछ बन रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये रहा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, लेकिन नीचे कुछ मीनिंगलेस है ना, तो इसको भी मीनिंगफुल बना देते हैं। देखो जी क्या करने वाला हूं मैं, यहां पर मैं 2 से कर रहा हूं मल्टीप्लाई। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 2 से डिवाइड भी होगा, 2 से डिवाइड भी होगा। एक्शन का रिएक्शन, 2 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से डिवाइड भी होगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, बात वही आ जाएगी। ओके, क्यों किया मैंने ऐसा? ताकि देखो ये क्या बन गया फॉर्मूला, ध्यान से देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin 20 cos 20, ये रहा 2 sin थीटा cos थीटा विल बिकम sin 2 थीटा, इट विल बिकम sin 40, एंगल जो भी है वो डबल हो जाएगा। अब इसको बढ़ाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, जगह है, यस जगह थोड़ी सी तो है, देख सकते हैं यार। ये वाला जो 2 है ना, ये ऊपर आ जाएगा यहां पर, मालूम है ना, जब 1 2 3 नंबर लगातार अपॉन में होते हैं तो ये वाला नंबर ना ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यस और नो, कम ऑन। ठीक है, ये नंबर ऊपर आ जाएगा। बढ़ाओ इसे, जगह तो बची नहीं यार, चलो निकालते हैं जगह का चक्कर। 2 ऊपर आएगा तो 2 2 आएगा 4। आगे बढ़ते हैं, ये बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। ए बड़ा एंगल है और बी छोटा एंगल है। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन, पूरा बड़ा वाला एक्सप्रेशन छोटे से एक्सप्रेशन में आके सिमट गया। ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से बन गया। ओके, ध्यान रखना। नीचे देखते हैं, इसके एक्सप्रेशन में आ रहा है, आ रहा है। ये देखो 2 sin 20 cos 20, ये बन गया sin 40। ये क्या बन गया बेटा? sin 40। रीजन ये रहा, देखो 2 sin थीटा cos थीटा बिकम sin 2 थीटा, एंगल यहां पे था 20 विल बिकम 40। आगे बढ़ाते हैं इसको, अब बाहर 4 एज इट इज, ये क्या है sin, ऑलराइट 60 में से गया 20, 40 आ गया, अपॉन में क्या है sin 40, ऑलराइट। देख रहे हैं यहां पे, इससे ये कट हो गया। यानी जो चीज मीनिंगलेस थी, जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं आ पाती, वो चीज ऑटोमेटिक गायब हो जाती है, कट जाती है, ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, बचा क्या 4। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है, और ये सवाल कई प्राइवेट स्कूल में देखने को मिल जाता है।
जब जब आपके एग्जाम होंगे आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। लेवल डिफिकल्ट रहेगा इस वीडियो का, ये मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले दे दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्कूल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे, ऐसा मेरा दावा है, ठीक है।